हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि मुझे हंगेरी के वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से या मुंबई में जो कॉन्सुलेट है वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। ऐसे ही कुछ सवाल हमसे पूछे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स दुबई में हैं, पाकिस्तान में हैं, ओमान में हैं, कतर में है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का आंसर देने की कोशिश करूंगा जो जुड़े हैं अपॉइंटमेंट से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। बात सबसे पहले हंगेरियन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में। देखिए क्या है, दिल्ली की एम्बेसी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनको एक ईमेल भेज के। अब हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पिछले कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट्स मिले हैं और ये अपॉइंटमेंट्स मिले हैं वर्क वीज़ा के लिए, साथ ही मिले हैं फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को बहुत आराम से अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, ये मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी को ईमेल भेजें। फॉर एग्जांपल वर्क परमिट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा के लिए सॉरी, तो आपको अपना पासपोर्ट, साथ में ई गज़ोलास, प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एकोमोडेशन प्रूफ और पीसीसी की कॉपी ये एम्बेसी को भेजनी है और उसके बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है बाय चांस, तो अच्छा ये रहेगा कि जो हंगेरी में आपका एम्प्लॉयर है वो एम्बेसी को मेल भेजे। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कई बार ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर के ईमेल भेजने के बावजूद आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। उसका एक रीज़न ये है कि इस समय हंगेरियन एम्बेसी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। तो उनकी पहली प्रायोरिटी ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट्स देना है जो हाईली स्किल्ड हैं या जो ऐसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हंगेरियन गवर्नमेंट की, या वो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे जिनका हंगेरी पहुंचना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप अनस्किल्ड हैं और आपकी कंपनी वेल नोन नहीं है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं है हंगेरियन गवर्नमेंट की, तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट के लिए लंबा वेट करना पड़े। साथ ही अगर आपकी जो कंपनी है हंगेरी में वो बोगस कंपनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं हंगेरी में जो बेसिकली सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने का काम कर रही है, उनके बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट ना मिले, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि उनको 1.5 साल हो गया अपॉइंटमेंट का वेट करते हुए, कागज़ आए पड़े हैं। तो इसलिए आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से बात करिए कि कैसे अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं मुंबई की, देखिए क्या है, मुंबई में आप सीधे वीएफएस से अपॉइंटमेंट ले सकते थे पहले, लेकिन अब एम्बेसी जो कॉन्सुलेट है सॉरी, उसका कहना है कि आपको एक ईमेल भेजना है। और कॉन्सुलेट क्या कर रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है कि कॉन्सुलेट ने उनको बोला कि आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं। अब उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है हंगेरी में और डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। कुछ केसेस में जब कॉन्सुलेट ये कहता है कि डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं है, हो सकता है कि जो हंगेरी में आपकी कंपनी है वो बोगस है और जो कॉन्सुलेट है वो आपकी एप्लीकेशन को नहीं लेना चाहते। हमने ऐसा पास्ट में देखा है कि लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गए, लेकिन वीएफएस में उनकी एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया है। तो इस बारे में भी आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट से डिस्कशन कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट्स की, देखिए क्या है, पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट है वो आपको मिलते हैं। अगर आप जो हंगरी की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉरेन मिनिस्ट्री का लिंक मिलेगा, हंगेरियन फॉरेन मिनिस्ट्री का। उस पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपकी जो हंगेरियन कंपनी है वो बेसिकली ईमेल भेजे हंगेरियन एम्बेसी को इस्लामाबाद में, उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है। फिर दुबई में वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, मैं कहूँगा सेम चीज़ जैसे इंडिया में आपको फॉलो करनी है, ईमेल भिजवाना है, खुद भेज सकते हैं आप या आपकी कंपनी भेज सकती है हंगेरी से। ऐसे ही आप कतर में कर सकते हैं जहाँ पे बीएलएस है। ओमान से हमें ये फीडबैक आ रहा है, किसी ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि एम्बेसी से मेल आया है कि अभी अपॉइंटमेंट हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शंस का वेट कर रहे हैं इमिग्रेशन से। तो अगर आपके कोई सवाल हैं हंगेरी के अपॉइंटमेंट्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक है, आपको रिसेंटली अपॉइंटमेंट मिला है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।